देखो राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने पार्ट 1 में सुना कि दो घनिष्ठ मित्र थे जो कि गली गली जाकर कपड़ा बेचते थे, कंबल बेचते थे। उन्हें एक बुढ़िया माई मिली जो कि ठंड से काँप रही थी और उन बुढ़िया माई के द्वारा उन्हें एक छोटे से ठाकुर जी की प्रतिमा मिली, छोटी सी। और उस प्रतिमा को लेने के बाद उनके साथ तो जैसे चमत्कार ही हो गया। फिर धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और उन्होंने कपड़ों की दुकानें और कपड़े की मिलें भी हो गई उनकी। फिर गंगादास की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। फिर एक दिन गंगादास दुकान पर 12 बजे आया। एक दिन गंगादास अचानक दुकान पर 12 बजे आया, लेकिन आज उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी, उसकी चाल में अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। जब जमुनादास ने कहा, भैया आज तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है। गंगादास ने कहा, भैया ठीक तो नहीं, लेकिन मैं आज से 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। जमुनादास ने कहा, कोई बात नहीं भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो रोज़ गंगादास 12 बजे आता, 5 बजे चला जाता। लेकिन उसकी शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वह बीमार है। लेकिन जमुनादास को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकता। एक दिन जमुनादास की बेटी की शादी तय हुई। निमंत्रण लेकर गंगादास के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, गंगादास की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन गंगादास कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने गंगादास की पत्नी से कहा कि भाभी, गंगादास नज़र नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? जमुनादास बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अपने कमरे में आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उससे मिल लेता हूँ। जमुनादास के कमरे में चला गया, लेकिन गंगादास उसको वहाँ भी नजर नहीं आया। अचानक उसकी गंगादास की तस्वीर पर जमुनादास की नज़र पड़ी और वह एकदम हैरान होकर गंगादास की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, भाभी यह क्या, आपने गंगादास की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? गंगादास की पत्नी रोते हुए बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया, आप ऐसा मजाक करेंगे। जमुनादास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए तो 6 महीने हो गए। जमुनादास को तो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर पहाड़ टूट गया हो। वो एकदम लड़खड़ाता हुआ पीछे को गिरा और एक बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, वह तो रोज़ दुकान पर आता है। बीमार होने के कारण 12 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। उनकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीने से तो दुगना मुनाफे के पैसे दे रहे हो। जमुनादास बोला, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? जमुनादास का सर चकरा रहा था। उसको गंगादास की कही बात याद आ रही थी कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी हैं ना, मेरे हरि हैं ना। जमुनादास को ये बातें याद करके जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे। मेरे तो आप अपने आराम के समय में मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते हो। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है। मेरी पूरी जिंदगी नोट गिनने में लगा दी। असली भक्त तो गंगादास था, आपका पिर्रे, आप खुद उसका काम कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा मेरे रूप में उसके घर पहुंचा रहे थे। वह भागा भागा दुकान पर गया जहां ठाकुर जी गद्दी पर बैठते थे। वहां जाकर गद्दी को चूमने लगा। जहां चरण रखते थे, रो रो कर उस जगह को आंखों से, मुंह से चूमता रहा, आंसुओं से धोता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे। गंगादास को विश्वास था कि मैं न रहा तो मेरे ठाकुर जी तो हैं, मेरा सारा काम संभालेंगे। इसीलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर छोड़ देना चाहिए। अपनी डोरी उसके हाथ दे देनी चाहिए। जहाँ विश्वास है वहाँ पर भगवान है।
वो हमारी डोरी अपने हाथ से कभी छूटने नहीं देता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।